हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, कल बिग बॉस में क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया। विशाल को एक जोरदार चांटा पड़ा है। कृतिका के हस्बैंड यानी कि अरमान ने विशाल को एक जोरदार चांटा मारा है। बहुत गाली गलौज भी हुई, दोनों ने एक दूसरे को बहुत गालियां दी। लेकिन स्टार्ट पहले अरमान ने किया था, ठीक है। विशाल तो कोने में बैठा हुआ था। फिर जब थप्पड़ पड़ा है उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी गालियां दी। थप्पड़ पड़ने के बाद तो विशाल एकदम झंझना ही गया कि ये क्या हो गया। फिर जैसे ही सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हुई, कन्फेशन रूम में दीपक, लवकेश और रणवीर को बुलाया गया और उनका ओपिनियन लिया गया। हालांकि इस चीज में बिग बॉस को बोलना चाहिए था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कंटेस्टेंट्स का ओपिनियन लिया। एटलीस्ट कंटेस्टेंट्स को तो क्लिप दिखा देनी चाहिए थी ना, लवकेश और विशाल की जो भी बात हुई थी, तो वो और अच्छे से डिसीजन ले पाते। बिग बॉस ने उनके सामने ये बोल दिया कि इसको हम स्पेशल केस कंसीडर करें या ऑर्डिनरी तरीके से लें, ये आप बताओ। तो एटलीस्ट विशाल को बोलने का मौका देना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चलो विशाल को मौका नहीं भी दिया, ठीक है, लेकिन क्लिप दिखा देते ना, एटलीस्ट उन तीनों को ही क्लिप दिखा देते तो वो बिल्कुल सही होता। पर मेकर्स ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो इस चीज को बड़ा बनाना चाहते थे। आफ्टर ऑल कंटेस्टेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती का कंटेंट तो उनसे लेना ही पड़ेगा। तो इन तीनों ने ये डिसीजन लिया कि इसको स्पेशल केस कंसीडर किया जाए। उनके इस डिसीजन के बाद और घर वालों ने इस चीज को जस्टिफाई बोल दिया, तो इस चीज पर अरमान को घर से नहीं निकाला गया है, उनको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अनिल ने पहले पूरी घर की जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबसे पूछा कि क्या ये चीज जस्टिफाई है या नहीं। सबने बोला एक्सेप्ट सना मकबूल को छोड़कर कि हाँ ये जस्टिफाई है, मतलब अरमान ने जो थप्पड़ मारा वो जस्टिफाई है। सना ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनका कहना था कि घर है, प्लेटफॉर्म है, तो ये जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने सब सारे मेल्स से पूछा तो सब, नेजी ने इस चीज से अग्री नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज जस्टिफाई नहीं है, घर है, आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बाकी सबने बोला कि हाँ उसने ठीक किया, एक्सेप्ट नेजी। और इस चीज से अरमान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अरमान ने इस पर बवाल करने की कोशिश की थी, पर रणवीर ने बोल दिया कि अरे छोड़ो, एक्सेप्ट करो, तो फिर वो चुप हो गए। वैसे विशाल ने ना एपिसोड में एक बात बोली थी कि अरमान का जो रिएक्शन था वो जेन्युइन नहीं था, वो कैलकुलेटिव रिएक्शन था। तो मुझे लगता है कि अरमान ने ना एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी सबके सामने, उसको गलत ही बोल दिया था कि हाँ मतलब ये है ही ऐसा, कैरेक्टरलेस है, ये ऐसे ही बोलता है, इसकी सोच गंदी है। तो इससे ऊपर कोई सोच ही नहीं पाया, तो सबने उस चीज को बोल दिया कि हाँ भाई तू गलत है, तेरा ये था। विशाल और कटारिया के कॉन्वर्सेशन की ना हमें दो क्लिप्स दिखाई गई थी। एक पहली जिसमें विशाल ने बोला था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, जिस पर इतना बड़ा बवाल हो गया। और दूसरी चीज थी वो जिम एरिया वाली, तो भाग्यशाली वाली बात जब उसने बोली थी, तो वो बात तो अरमान को पता ही नहीं है। अरमान ने जो पूरी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी ना, उसमें लवकेश भी फंस गया और वो चाहते हुए भी अपने दोस्त के लिए स्टैंड नहीं ले पाया। देखो मुझे लगता है कि जो बात हुई ना कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, ये बिल्कुल पॉइंटलेस थी। हाँ, भाग्यशाली वाली बात, जिम वाली बात पर बात होनी चाहिए थी, जिसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस चीज पर बात होती ना तो वो ठीक था, पर जो भाभी मुझे अच्छी लगती है ये वाली बात को इतना बड़ा बना दिया तो वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस था। और एक कलंक वाला टास्क भी था, जो ये था कि कौन सा कंटेस्टेंट अपने ग्रुप को डुबा सकता है। तो जो अरमान का ग्रुप है ना, उसके लिए तो बिल्कुल क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अग्री नहीं किया कि अरमान ग्रुप को डुबा सकते हैं। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, ठीक है। पर जो विशाल का ग्रुप है तो उसमें लव कटारिया ने ये चीज बोल दी कि अगर भाभी वाली बात देखी जाए तो हाँ वो डुबा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में ना कटारिया को अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ एक बात को लेकर उसने ये चीज बोल दी, उसको सब कुछ देखना चाहिए था कि क्योंकि वो उसका फ्रेंड है ना, तो दोस्ती की खातिर ही वो ये चीज एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही बोल देता कि नहीं वो नहीं कर सकता। लेकिन उसने बोला कि वो कलंक है, ग्रुप को डुबा सकता है, तो यार वो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पूरा घर विशाल के अगेंस्ट है। एटलीस्ट लव कटारिया को तो अपनी दोस्ती की खातिर उसकी साइड लेनी चाहिए थी, पर उसने नहीं लिया। फ्रेंड्स, अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको कल का एपिसोड कैसा लगा। बाकी हम जल्दी
फ्रेंड्स, आप लोग अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको कल का एपिसोड कैसा लगा और अरमान को जो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, क्या वो सही है या गलत है, या अरमान को शो से निकाल देना चाहिए था। प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।